हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अपने कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑर्डर आइसोप्टेरा, जिसमें हमने लास्ट 23 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। उनके साथ हमारी डील हो गई थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, डेट इज क्वेश्चन नंबर 24। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24, डैट इज द जीनस मेस्टोटर्मिस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेस्टोटर्मिस हमारी कौन सी टर्माइट्स होती हैं, जो कि हमारी क्या होती हैं, लोअर टर्माइट्स होती हैं। ठीक है। सो द जीनस मेस्टोटर्मिस पजेस विच कॉकरोच लाइक फीचर। हमें पता है कि जो हमारा ऑर्डर आइसोप्टेरा है, ये हमारे जो कॉकरोच का ऑर्डर होता है ब्लेटोइडिया, इससे सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है। तो अब इसमें यही पूछा गया है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं कॉकरोच के बीच में और जो हमारी टर्माइट्स होती हैं जो कि आती हैं अंडर द ऑर्डर मेस्टोटर्मिट्स, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एनल लोब इन द हाइंड विंग्स। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे हाइंड विंग्स होते हैं इन दोनों के, इनमें जो एनल लोब होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। सो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इनके अंदर ये सिमिलैरिटीज होती है। इनमें जो मेन तीन सिमिलैरिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, डेट इज फर्स्ट तो हमने देख लिया कि दोनों ही जो कॉकरोच हैं और जो टर्माइट्स होती हैं, इनकी जो हाइंड विंग्स हैं, एक तो इनमें एनल लोब जो होता है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें इनमें जैसे हमें कॉकरोचेज में सरकाई वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, सिमिलरली इनकी जो टर्माइट्स हैं इनमें हमें सरकाई देखने के लिए भी मिलते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो ओविपोजिटर होता है, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है। इसीलिए इनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती है वो कॉकरोचेज के साथ ज़्यादा होती है। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, डेट इज ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, डेट इज विच इफ एनी टर्माइट कास्ट हैज वेल डेवलप्ड कंपाउंड आइज। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि टर्माइट्स की ऐसी कौन सी कास्ट है जिसके अंदर हमें जो कंपाउंड आइज हैं वो हमें वेल डेवलप्ड देखने के लिए मिलती हैं। सो जो कंपाउंड आइज हैं ये वेल डेवलप्ड हमें सिर्फ जो भी हमारे विंग्ड होते हैं, उन जो भी विंग्स टर्माइट्स होते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स होती हैं, इनके अंदर ही हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट इज सी। जो हमारे किंग होंगी, जो क्वीन होंगी, इनके अंदर क्या होते हैं, कंपाउंड आइज जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। इसके अलावा जो वर्कर और सोल्जर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर डेट इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेस्यूट सोल्जर स्नाउट। तो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे वर्कर जो हमारे सारे सोल्जर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो मैंडिबुलेट हो सकते हैं या फिर वो नेस्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जो नेस्यूट के पास स्नाउट होता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू ईट फूड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, डेट इज ऑप्शन बी, टू स्प्रे केमिकल डिफेंस। ये क्या करते हैं, जो हमारे नेस्यूट होते हैं टर्माइट्स के, ये कुछ ऐसे केमिकल का सिक्रीशन करते हैं जिसकी वजह से ये जो कॉलोनी होती है उसका डिफेंस कर पाते हैं। ठीक है। मतलब वो जो भी केमिकल सिक्रिएट किया जाता है वो अदर इनके जो एनिमीज होते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, या फिर वो किसी भी तरीके से उनके लिए टॉक्सिक होता है। इसीलिए ये उनको एज अ डिफेंस में क्या करेंगे, अपने केमिकल्स का स्प्रे करेंगे। वेयर एज अगर हम यहाँ पे नेस्यूट की बात चल रही है, अगर हम बात करते हैं मैंडिबुलेट सोल्जर्स की, तो उनके पास स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं। ठीक है। वो अपने मैंडिबल्स को यूज करते हैं फॉर देयर डिफेंस। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेट इज बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ड्राई वुड टर्माइट्स। ठीक है। जो हमारी कैलोटर्मिटिडी जो कि लोअर टर्माइट्स का ग्रुप में आती है, आर कैरेक्टराइज बाय। तो इनका मेन करेक्टर क्या होता है। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग इन द सॉइल, B is living entirely within the wood they eat, C is building large mounds, and D is requiring high moisture। ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेट इज लिविंग एंटायरली विद इन द वुड दे ईट। मतलब ये उसी वुड के अंदर रहते हैं जिसको ये खाते हैं। ठीक है। तो ये एक स्पेशल फीचर होता है हमारी कैलोटर्मिटिडी जो फैमिली होती है टर्माइट्स की, उसका। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर
28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछा गया है, सबटेरन टर्माइट्स। ठीक है, सबटेरन टर्माइट्स कौन सी होती हैं, जिनको हम फैमिली राइनोटर्मिटिडी में रखते हैं। अब सबटेरन टर्माइट्स का मतलब है ऐसी टर्माइट्स जो अंडरग्राउंड रहती हैं, ठीक है, ग्राउंड के नीचे रहती हैं, तो उनको हम जो प्लेस करते हैं उनको हम प्लेस करते हैं राइनोटर्मिटिडी फैमिली में, जो कि अगेन एक लोअर टर्माइट्स की फैमिली है। तो बिल्ड देयर नेस्ट इन, तो ये जो टर्माइट्स होती हैं वो अपने नेस्ट को कहाँ पे बिल्ड करेंगे, ऑफ कोर्स ये अंडरग्राउंड में रहती हैं, तो ये सॉइल के अंदर ही क्या करेंगे, अपने जो भी नेस्ट होंगे, माउल्ड होंगे, टर्मिटेरियम होंगे, उनको बिल्ड करेंगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, द सॉइल। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ टर्माइट्स वर्ल्ड वाइड इज, जो टर्माइट्स होते हैं इनकी जो सबसे लार्जेस्ट फैमिली है वो कौन सी है। ठीक है, तो डेट इज सी, टर्मिटिडी। ठीक है, और ये एक हाइयर टर्माइट्स की फैमिली है, और इसको फर्दर फिर हम डिवाइड करते हैं सब फैमिलीज वगैरह में। सो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज अ टर्म फॉर अ नेस्ट बिल्ड बाय द टर्माइट्स, मतलब कि जो टर्माइट्स अपना नेस्ट बनाती हैं अपने माउल्स, इनको हम माउल्स के नाम से भी जानते हैं, MOULD। ठीक है, माउल्स। तो इनको और अदर नेम से, मतलब इनका जो और अदर नेम क्या है। ठीक है, तो क्या इनको हम हाइव बोलते हैं, देखो हाइव तो जो हमारे बीज वगैरह होते हैं उनके जो भी नेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, इसका इसका क्या है, कॉलोनी। ठीक है, ये डी इसमें गलत आ गया है, डेट इज कॉलोनी। ठीक है, तो क्या हम उनको कॉलोनी बोलेंगे, या फिर उनको हम गैलरी बोलेंगे, या फिर टर्मिटेरियम बोलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, टर्मिटेरियम। जो टर्माइट्स होते हैं इनके नेस्ट को हम टर्मिटेरियम बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेस्ट फॉर्मासन टर्माइट्स। ठीक है, तो इसका जो मेजर पेस्ट है वो कौन सा है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी। ठीक है, डेट इज कोप्रोटर्मिस फॉर्मोसेनम। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, द वेस्टर्न ड्राईवुड टर्माइट्स बिलोंग टू विच जीनस। देखो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इनकी थोड़ी बहुत क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो हमारी वेस्टर्न ड्राईवुड टर्माइट्स होती हैं इनका कौन सा जीनस होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज इंसीटर्मिस। ठीक है, ये जो हमारी वेस्टर्न ड्राईवुड टर्माइट्स होती हैं ये हमारे अंडर द जीनस इंसीटर्मिस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज द क्वेश्चन 33। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन फंगस ग्रोइंग टर्माइट्स। तो अगर हम फैमिली की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि मैक्रोटर्मिटिडी जो फैमिली होती है वो फंगस ग्रोइंग फैमिली होती है। ठीक है, यहाँ पे हमसे उसका साइंटिफिक एक नेम पूछा गया है पर्टिकुलर टर्माइट्स का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज बी, ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, जो कि एक बहुत ही कॉमन नेम होता है। अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें आपको ओडोंटोटर्मिस ओबेसस का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है ये क्या है, हमारी इंडियन फंगस ग्रोइंग टर्माइट्स का नेम है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 34। देखो अभी तक यहाँ तक जो क्वेश्चन चल रहे थे डेट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो थोड़ा बहुत उनके हैबिटेट से रिलेटेड थे। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे जो टर्माइट्स होती हैं इनकी थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। तो आप ये जो पॉइंट्स हैं इनको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप सो। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 34। टर्माइट्स विंग्स आर, जो टर्माइट्स के विंग्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज मेम्ब्रेनस एंड इक्वल इन साइज, B is scaly, C is harder and D is absent in all stages। ठीक है, सो एज वी नो कि जो हमारे टर्माइट्स हैं ये कौन से ऑर्डर में इंक्लूड की जाती हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं अंडर द ऑर्डर आइसोप्टेरा। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऑर्डर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्डर आइसोप्टेरा का मतलब क्या होगा। ठीक है, सो आइसो का मतलब होता है इक्वल, और टेरा तो हमें पता ही है, टेरा का मतलब होता है विंग्स। तो इनके ऑर्डर का मीन्स ही इसी से रखा गया है कि इनके जो विंग्स होते हैं, हाइंड विंग्स एंड फोर विंग्स, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं और इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, सो डेट इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का कि जो टर्माइट्स हैं इनके विंग्स कैसे होते हैं, डेट इज ए। ठीक है, मेम्ब्रेनस एंड इक्वल इन साइज।
अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज अ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या है, द एंटीनी ऑफ टर्माइट्स आर टिपिकली, हमें बताने हैं कि जो टर्माइट्स के एंटीनी होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मतलब एंटीना, हम एज वी नो कि जो एंटीने हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सो टर्माइट्स के एंटीने कौन से टाइप के होते हैं, जेनिकुलेट, मोनोलिफॉर्म, क्लब्ड या एरिस्टेड। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, मोनोलिफॉर्म, बीडेड लाइक, मोती जैसे इनके एंटीने होते हैं टर्माइट्स के। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, टर्माइट्स वर्कर्स आर जनरली व्हाट कलर्स, जो हमारे टर्माइट्स के वर्कर्स होते हैं वो किस कलर के हमें जनरली देखने के लिए मिलते हैं। क्या वो हमें ब्लैक कलर के देखने के लिए मिलते हैं, वाइट और पेल, या फिर ग्रीन और रेड। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, जो टर्माइट्स के वर्कर होते हैं वो जनरली या तो वाइट होंगे या फिर वो पेल कलर्स के होंगे, थोड़े थोड़े कम कलर मतलब उनमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द इकोनॉमिक डैमेज कॉज बाय द टर्माइट्स इज ड्यू टू देयर फीडिंग ऑन, मतलब एज वी नो कि जो हमारे टर्माइट्स होते हैं ये एक मेजर पेस्ट होते हैं, काफ़ी सारी जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनके। ठीक है, क्रॉप्स के भी होते हैं, लेकिन मेजरली ये हमें कहाँ पे देखने के मिलते हैं, जहाँ पे भी सेल्यूलोज का जो भी सामान होता है, लाइक फर्नीचर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। और अगर क्रॉप्स में भी ये फीड करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे फीड करते हैं, उनके सेल्यूलोज को ही फीड करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो ऑप्शन में हमें सेल्यूलोज भी गिवन है और क्रॉप भी गिवन है। हमारे जो टर्माइट्स हैं ये सेल्यूलोज पे मतलब फीड करेंगे, ठीक है, और क्रॉप्स को भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो मोस्ट अप्रोप्रिएटेड डेट इज सेल्यूलोज, क्योंकि अल्टीमेटली क्रॉप्स के अंदर भी तो वो सेल्यूलोज का ही फीडिंग, मतलब सेल्यूलोज पर ही फीडिंग करेंगे। सो जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए ऑप्शन, सेल्यूलोज इन बिल्डिंग्स। बाकी ये फैब्रिक्स वगैरह पे और लेदर्स पे फीड नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, जस्ट अ सेकेंड। सो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेसिव सबटेरन टर्माइट स्पीशीज। ठीक है, सो इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो कि एक इन्वेसिव सबटेरन टर्माइट की स्पीशीज है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्रिप्टोटर्मिस ब्रेविस, रेटिनोक्लेरिस फ्लैविपेस, या फिर मेस्टोटर्मिस, या फिर कैलोटर्मिस। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज बी, रेटिकुलिटेरंस फ्लैवीपैप्स। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी एक तरीके की इन्वेसिव और सबटेरन टर्माइट की स्पीशीज है। ठीक है, और जो नॉर्मल सबटेरन स्पीशीज हमने पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी, टर्मिटिडी जो फैमिली थी उसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, टर्माइट्स आर कंसिडर पॉलीफेगस बिकॉज दे आर, तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है पॉलीफेगस मतलब जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो भी फूड होगा उस पर फीड करेंगे। ठीक है, सो इसका देखते हैं क्या हमारे ऑप्शंस गिवन है हमें। सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ईट ओनली वन टाइप ऑफ वुड, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अगर उससे आता तो इनका नाम फिर पॉलीफेगस नहीं मोनोफेगस होना चाहिए था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फीड ऑन वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसीलिए तो हम इनको पॉलीफेगस बोलेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आर प्रिडेटर्स, तो प्रिडेटर्स नहीं होते हैं, और ईट अदर इंसेक्ट, बात तो वही है, प्रिडेटर बोल दो या ईट अदर इंसेक्ट बोल दो। सो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, फीड ऑन वेरियस टाइप ऑफ फूड। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट्स जो कोई क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, या फिर आपको किसी भी ऑप्शन में डाउट है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डील विद दैट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, विच टर्म रेफर्स टू द डिस्पर्सल फ्लाइट और विंग्ड टर्माइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो टर्माइट्स होती हैं जब उनको मेटिंग करनी होती है तो वो ऑफकोर्स वो एयर में ही मेटिंग करती हैं। ठीक है, तो उस फ्लाइट को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या हम मेटिंग बोलते हैं, या फिर स्वार्मिंग बोलते हैं, फोरेजिंग, या फिर टनलिंग। ठीक है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज बी, स्वार्मिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसको एक और टर्म से जानते हैं डेट इज न्यूपचुअल फ्लाइट। ठीक है,
न्यूप्शियल फ्लाइट। तो ये जो फ्लाइट होती है इसको हम न्यूप्शियल फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? लोअर टर्माइट्स हार्बर विच ऑर्गेनिज्म फॉर द डाइजेशन। सो एज आई टोल्ड यू कि जो लोअर टर्माइट्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया भी होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स भी होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, फ्लैजिलेट प्रोटोजन एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लोअर यूजेस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं रीड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर टर्माइट्स टर्मिटिडी लैक विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सो जो हायर टर्माइट्स होती हैं इनके पास कौन से ऐसी, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कौन सी चीज़ है जो हायर टर्माइट्स क्या है उनके पास नहीं होती है? फर्स्ट इज फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। तो ऑफकोर्स एज वी नो कि ये जो हायर टर्माइट्स हैं ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको शो नहीं करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड इज बैक्टीरिया। ठीक है, सी इज सोशल स्ट्रक्चर, तो उनके अंदर सोशल स्ट्रक्चर्स तो मिलता है। बाकी डी इज क्वीन, उनके अंदर क्वीन भी होती है। सो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज ए। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न रखने हैं कि जो हमारे हायर टर्माइट्स हैं और लोअर टर्माइट्स हैं इनमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस है। ठीक है, एक तो हमने जो वर्कर्स थे उनमें देखा था, और अभी इनका जो सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा था जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो रोल प्ले कर रहा था, एक इसमें भी देख लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोनोटम ऑफ अ टर्माइट सोल्जर इज। ठीक है, जो भी हमारी टर्माइट्स की सोल्जर्स होती हैं इनका जो प्रोनोटम होता है वो किस टाइप का होता है? तो प्रोनोटम हमारा होता क्या है? तो जो भी हमारी डोर्सल साइड की जो टर्गाइट्स होती है, ठीक है, थोरेक्स, जो प्रोथोरेक्स होती है उसकी जो डोर्सल साइड की टर्गाइट्स होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोनोटम बोलते हैं। तो अगर हम टर्माइट्स की प्रोनोटम की बात करें तो क्या क्या फीचर्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं? लार्जर देन द हेड, क्या इनका जो प्रोनोटम होता है वो इनके हेड से लार्जर होता है? ठीक है, या फिर स्मॉलर देन द हेड, इनके हेड से स्मॉलर होगा, या फिर इक्वल टू द हेड, या फिर एब्सेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सोल्जर्स के अंदर क्या होगा कि स्मॉलर देन द हेड। एज वी नो कि जो सोल्जर्स होते हैं इनका जो हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, इसीलिए इनका जो प्रोनोटम होगा वो क्या होगा, इनका प्रोनोटम शॉर्टर होगा देन देयर हेड्स। फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है। ठीक है, विच टर्माइट फैमिली इज नोन फॉर हैविंग सोल्जर्स विद देयर नेसस पॉइंटेड हेड। ठीक है, तो हमने पढ़े थे नेस्यूट टाइप के सोल्जर्स, तो इनमें से कौन से टर्माइट की फैमिली होती है जिसके अंदर हमें नेसस या फिर हम कह सकते हैं जो नेस्यूट सोल्जर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज टर्मिटिडी। और टर्मिटिडी में भी ये जो सब फैमिलीज वगैरह आ जाती है, नेसिटी टर्मिटिडी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमें नेस्यूट जो भी हमारे सोल्जर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द क्वीन इन अ टर्माइट्स कॉलोनी। तो बेसिकली जो क्वीन है इसका क्या फंक्शन होता है, क्योंकि कॉलोनी में सारे वर्क तो वर्कर ही कर देता है, ठीक है, बाकी डिफेंस का काम सोल्जर कर देता है। सो क्वीन का क्या फंक्शन है? तो क्वीन का एक ही फंक्शन है, दैट इज द एग प्रोडक्शन। वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्स 1000 एग्स पर डे, ये इतने जो एग्स होते हैं इनको पर डे लैग करती है। ठीक है, ठीक है, ले करती है। सो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, एग प्रोडक्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्माइट्स वर्कर हेड। अभी हमने अगर बात करें सोल्जर के हेड के बारे में बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं वर्कर के हेड के बारे में। ठीक है, सो जो वर्कर्स होते हैं टर्माइट्स के, इनका जो हेड होता है वो कैसा होता है, राउंड एंड बल्बस होता है। पिंसर लाइक तो हमने सोल्जर्स के अंदर भी देखा था। ठीक है, लार्ज एंड डार्क ऐसा नहीं होता और इलोंगेटेड भी नहीं होता, ये कैसा होता है, राउंड होगा और बल्बस होगा जो वर्कर्स होंगे इनका हेड। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ एलरी विंग मसल्स। एलरी मसल्स जो होती हैं ये क्या होते हैं, ये जो विंग होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि जो किंग होता है, टर्माइट्स के किंग जो होते हैं, इनके अंदर जो एलरी मसल्स होती हैं इनका क्या फंक्शन होता है? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाइट, क्या ये इनकी फ्लाइट में हेल्प करती है? या फिर बी, ब्रेकिंग विंग्स आफ्टर द फ्लाइट,
मतलब जब ये न्यूट्रल फ्लाइट कर लेते हैं उसके बाद क्या जो विंग्स का ब्रेक डाउन होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है, या फिर डिगिंग करने में या फिर डिफेंस में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, ब्रेकिंग विंग्स आफ्टर द फ्लाइट। मतलब जैसे ही ये अपनी न्यूट्रल फ्लाइट्स को कंप्लीट कर लेंगे, मेटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एलरी मसल्स हैं ये किंग के क्या कर देंगी, जो भी विंग्स होंगे उनको ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से ये फ्लाई ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसकी तरफ। ठीक है, सो जो हमारी लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 48 है, डेट इज विच टर्माइट इज कॉमनली कॉल्ड डैम्प वुड टर्माइट्स। इनमें से कौन सा ऐसी टर्माइट्स है जिसको हम डैम्प वुड टर्माइट्स के नाम से जानते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, डेट इज जूट टर्मोप्सिस। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक डैम्प वुड टर्माइट्स है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ऊथिका इज अ टर्म यूज फॉर द एग इन केस। जो ऊथिका वर्ड है ये हम किसके केस में देखते हैं। ठीक है, सो इसका जो आंसर हो जाएगा डेट इज कॉकरोचेस एंड मेंटिस। ठीक है, तो इनके केस में हमें ऊथिका देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टर्माइट्स आर क्रूशियल इन इकोसिस्टम फॉर। सो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन इनके सिग्निफिकेंस से लिया गया है टर्माइट्स का, कि इनका इकोसिस्टम में क्या रोल रहता है टर्माइट्स का। फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो यस, ये इसका राइट आंसर है। एज वी नो कि जो टर्माइट्स होती हैं ये डेट्रीवोरस होती हैं, जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गन पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर फीड करती हैं। तो ये एक्ट करती हैं एज अ डिकम्पोजर, और यही इनका सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ ये एज अ पेस्ट की तरह भी काम करती हैं। ठीक है, सो पोलिनेशन में इनका कोई रोल नहीं है, प्रिडेशन में भी नहीं है, और सॉइल एरिएशन ओनली, तो ये भी इनका ओनली नहीं होगा। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, डेट इज ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 MCQs रिलेटेड टू द ऑर्डर आइसोप्टेरा। आई होप आपको सारे MCQs जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So friend, thank you for watching this video, and do not forget to subscribe my channel and share this video with all your friends, and I hope this will help in your semester exam as well. And thank you for watching, and do like, share, subscribe to my channel.